नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव में जांगीर समाज ने शिक्षा, समाज उत्थान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना और शोभा यात्रा आयोजित की। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां जोखिम कम करने और नियमों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जोधपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जोधपुर में श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव का 3 दिवसीय समारोह संपन्न हुआ, जिसमें श्री विश्वकर्मा छात्रावास मसूरिया बगेची में भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हवन और भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि और समाज सेवी लोगों ने बालिकाओं की शिक्षा, मोबाइल के सदुपयोग और समाज उत्थान पर जोर दिया। वरिष्ठ समाज बंधुओं को सम्मानित किया गया। मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों, प्रशासनिक उपलब्धियों वाले अभ्यर्थियों का स्वागत किया गया। जांगीर समाज की सहयोगी संस्थाओं ने कुल 35 झांकियां निकाली, जिन्हें मुख्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा मसूरिया छात्रावास से प्रारंभ होकर मंदिर परिसर में समाप्त हुई, जहां महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ। हमारा समाज भगवान विश्वकर्मा जी का वंशी है, जो कि जन्मजात से इंजीनियर है। आज इस मौके पर सामाजिक कुरीतियों व नशा मुक्त समाज, सुदृढ़ समाज, नशा मुक्त समाज, संस्कृत समाज का संकल्प लिया एवं समाज में बेटी पढ़ाओ के लिए एक मुख्य धारा में बच्चियों को लाने का भी संकल्प लिया। यह हर वर्ष की भांति विश्वकर्मा छात्रावास मसूरिया से ये शोभा यात्रा रवाना होती है, जिसमें भांति भांति की झांकियां बताई जाती है। हमारा देश का संस्कृति के बारे में भी झांकियों द्वारा समाज को बताया जाता है एवं समृद्ध समाज के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा निकली है, इसमें कितनी झांकियां? ये हम करीब 25 से 28 के बीच झांकियां निकाले हैं, जिसमें हमें विभिन्न तरह के सामाजिक संदेश दिया है और देश की संस्कृति के प्रति तो उनका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और पूरे हर्षोल्लास से समाज के छोटा बच्चा, युवा, बुजुर्ग और महिला शक्ति अपार भीड़ के रूप में और अपनी ये जयंती बढ़ चढ़कर मना रहे हैं हम, और शांतिपूर्ण तरीके से। और शोभा यात्रा हमारी निकलेगी, अभी वापस वाईजी की तालाब पे समापन है और उसके बाद शाम को वहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है। प्रशासन का पूरी तरह हमको सहयोग मिल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोधपुर एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर भाईजी का तालाब के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में 81वां हमारे जांगीर समाज के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति मनाई जा रही है। इस जुलूस में बाबा रामदेव रोड मसूरिया विश्वकर्मा छात्रावास से हमेशा की भांति हमारी समाज की जो शोभा यात्रा है पूरे शहर में सोस्ती गेट मेन चौराहे से वापस रेलवे स्टेशन होते हुए विश्वकर्मा मंदिर भाईजी के तालाब में विसर्जन होता है। इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण व बच्चियों को पढ़ाई के लिए विचार गोष्ठी। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह 31 जनवरी को रोटरी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त शहीन सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात शालिनी राज की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और छात्रों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता ने सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटि और नियमों की अनदेखी को मुख्य कारण बताते हुए 100% नियम पालन की अपील की।
सड़क सुरक्षा माह के दौरान 41 शिक्षण संस्थानों, 14 प्रमुख चौराहों और अन्य स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, नुक्कड़ नाटक और रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान किया गया। वाहन चालकों के खिलाफ तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट जैसे उल्लंघनों पर कुल 29,957 कार्यवाहियां की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। अंत में पुलिस उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई और राष्ट्रगान के साथ समापन किया। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की गई। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि ट्रैफिक सेंसर ट्रैफिक अवेयरनेस सभी के साथ फैलाई। इसके तहत जोधपुर में कभी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने आयोजित किया है। स्पेसिफिकली हमने ये कोशिश किया कि सभी स्कूल कवर हो जाए और उसके साथ साथ हमने कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी जारी किया स्टूडेंट्स के साथ। नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है। सभी का ये स्पेसिफिक एम ये था कि लोगों को जागरूक किया, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इसका फलस्वरूप अच्छा आज हम एक कार्यक्रम समाप्ति का दिन के हिसाब से हमने किया है। जो भी संस्था NGOs हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ 1 महीने तक लगा है, सभी का थैंक्स और धन्यवाद देने के लिए आगे कार्यक्रम। जैसा आपको विदित है, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की जो थीम है सीख से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन, इस थीम को ध्यान रखते हुए, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक पुलिस जोधपुर द्वारा श्रीमान CP साहब और DCP साहब ट्रैफिक एंड हेडक्वार्टर के निर्देशन में स्कूल्स और कॉलेजेस को हमने कवर किया है। वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम किया। जो हमारा टारगेट था 9 से 12 तक के बच्चे, उन तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है ताकि वो भी अपने परिवार में अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा सकें। इसके साथ ही हमारे रोटरी क्लब, हमारे जो विभिन्न NGOs हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने कई विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए हैं और कुछ MEM स्कूल और फुटवेयर इंस्टीट्यूट डिज़ाइनिंग जो है हमारा, उनके साथ नुक्कड़ नाटक हमने आयोजित किया। लोगों तक हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम लोगों तक पहुँचें, लोगों तक ये हमारी अपील जाए कि सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है लोगों के जीवन की रक्षा के लिए। और इसके साथ ही हमने इन्फोर्समेंट पे भी ध्यान दिया है कि जिन्होंने इस जागरूकता शिविर से कुछ नहीं सीखा और उसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आया, तो उनके लिए हमने इन्फोर्समेंट एक्टिविटी भी लगातार हमने की। हमने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ, शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ, बिना हेलमेट या वाहन चलाने वालों के खिलाफ काफ़ी संख्या में चालान भी किए हैं। मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी यही निवेदन है कि लोगों की तक हमारी बात पहुँचे और लोग जो है वो सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का ध्येय बनाएं और घर से निकले तो सुरक्षित निकलें और घर पहुँचे तो सुरक्षित। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।